नमस्कार, मैं कामेंद्र। आप देख रहे हैं जब भारत 24। जी हाँ, मैं बात करूंगा देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। जी हाँ, एक ऐसे नेता के बारे में बात करूंगा जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन किया। 4 बार उत्तर प्रदेश राज्य देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बनी, जिसकी विचारधारा अम्बेडकरवाद पर आधारित बहुजन समाज पार्टी नेता बहन मायावती जी की, जिनके शासनकाल में दलित, शोषित, अल्पसंख्यक, वंचित समाज, उसकी जान माल की सुरक्षा की गारंटी जिसकी पहले प्राथमिकता हो, जिसके शासनकाल में धार्मिक अल्पसंख्यक समाज अपने धार्मिक स्थल, अपने धर्म और खुद को सुरक्षित महसूस करता हो। जी हाँ, जिसकी आइडियोलॉजी, विचारधारा, जिस पार्टी की विचारधारा अम्बेडकरवाद पर आधारित हो, जहाँ संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिसकी विचारधारा हो, जिनकी आत्मा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिस पार्टी की आत्मा हो, जो देश के संविधान में दिए गए प्रावधान, चाहे वो दलित, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब, शोषित, पीड़ित वर्ग के लिए जो भी अनुच्छेद संविधान में दिए गए हों, उनका पूर्ण रूप से लागू कर सके। जी हाँ, समानता के आधार पर सबको समान आज़ादी, जो संविधान में हमें अधिकार दिए गए, उनको पूर्ण रूप से लागू कर सके। जी हाँ, एक ऐसी नेता जी बहन मायावती जी, जो अपने समाज के हक अधिकारों के लिए संसद में दहाड़ती हों, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपने समाज को, अपने समाज के स्तर को उठाने के लिए लगा दिया हो। सोचिए, वो नेता अगर देश की प्रधानमंत्री बन जाती है तो जो संसद में महिला आरक्षण के पक्ष में हो, सरकारी नौकरियों में जितने भी खाली पद भरे जाने बाकी हैं, उनको पूर्ण रूप से भर सके, नौकरियों के अवसर प्रदान करा सके, अनुसूचित जाति, जनजाति का प्रतिनिधित्व, जी हाँ, जो प्रावधान दिए गए हैं संविधान में, उनको पूर्ण रूप से लागू कर सके। देश में नोएडा, गौतम बुद्ध नगर जैसे शहर, लखनऊ जैसे शहर विकसित हो सकें। ये सोचिए, आप लखनऊ, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर अगर आपने घूमने गए हैं तो देखिए वहाँ का डेवलपमेंट। जी हाँ, उनका उस क्षेत्र का विकास देखिए। वो बहन मायावती जी के शासनकाल, जो एक बहन मायावती जी की सोच वहाँ दिखाई दी जाती है कि कैसे उन्होंने ऐसे शहर विकसित किए। अगर वो शहर पूरे देश में विकसित हो जाए तो सोचिए, आपके बच्चे अनुसूचित जाति, जनजाति के समाज के बच्चे IIT, IIM जैसे शिक्षण संस्थान, उच्च शिक्षण संस्थानों में बिना किसी डर भेदभाव के। सोचिए कि हमारे देश के उच्चतम न्यायालय में अपने समाज की हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकें। जी हाँ, जिससे कि समाज में सामाजिक समानता हो, सभी को न्याय, हर समाज को जो न्याय है, बिना किसी भेदभाव के उनको न्याय मिल सके। सोचिए, एक ऐसी नेता अगर देश की प्रधानमंत्री बन जाती है तो इस देश के लिए, समाज के लिए कितना बेहतर होगा, ये सोचना होगा, समझना होगा। जी हाँ, बहन मायावती जी की सोच कुछ इसी प्रकार की सोच है। वो अपने समाज को, अपने देश को अम्बेडकरवादी विचारधारा के तहत देखते हैं। खुद एक मिशनरी अम्बेडकरवाद पर उनकी सोच, उनकी पार्टी की सोच। जी हाँ, क्योंकि BSP बहुजन समाज पार्टी का कहना है, पार्टी चले ना चले, मिशन की गति कभी धीमी नहीं पड़नी चाहिए। जी हाँ,
माननीय काशीराम साहब द्वारा जो बनाई गई पार्टी 1984 में, 14 अप्रैल 1984 में जो बनी बहुजन समाज पार्टी, जिस विचार जो अम्बेडकरवाद पर आधारित विचारधारा है, वो अगर पूरे देश में शासन करे तो बहुजन समाज की, दलित समाज की, गरीब अल्पसंख्यक वर्ग अपने आप को शिक्षा के क्षेत्र में संपन्न हो पाएगा, आर्थिक क्षेत्र में संपन्न हो पाएगा, रोजगार मिलेगा, वो किसी 5 किलो के राशन पर निर्भर नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी प्राथमिकता है, वो खुद कहते हैं कि हम अपने समाज को ऐसा बनाना चाहते हैं कि वे अच्छे से अच्छी, महंगी से महंगी, चाहे वो कुछ भी हो, वो खुद खरीद के पहन सके, खा सके, किसी के आगे हाथ फैलाने वाला समाज ना बने। जी हाँ, आप सोचिए, बहन मायावती जी एक ऐसी ही विचारधारा को फॉलो करती है, सोचती हैं। बहुजन समाज, दलित समाज को ये सोचना होगा कि हमारा भविष्य किस नेता, किस पार्टी, किस सोच पर आधारित तय करता है कि हमारा समाज को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा ऐसा लीडर, नेता है जो हमें, हमारे समाज को आगे बढ़ा सकता है। यही सोचिए, समझिए, गौर करिए, आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचिए। जी हाँ।